हरे कृष्णा जी। हमने पुरुषवाचक मतलब पुल्लिंग तक देख लिया था कि वह शब्द जो पुल्लिंग जो पुरुष होने का आभास कराए वह पुल्लिंग। तो अब आज स्त्रीलिंग देखिए। स्त्रीलिंग लिंग विचार में स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द होते हैं जो स्त्री भाव का हमें मतलब बोध कराते हैं। हमें बोल के ही पता लगता है कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है। तो अब तब केस थोड़ा अलग है अगर ये कहा जाए कि मतलब मंगल लड़की का नाम रख लिया जाए तो तब अलग सेंस है, वरना तो मंगल हमेशा मंगल बोलने पे क्या लग रहा है कि मंगल एक लड़के का नाम है, लता एक लड़की का नाम है और ऋतु एक लड़की का नाम है ना। तो वो शब्द जो स्त्री भाव स्त्री का बोध कराए वह क्या है? स्त्रीलिंग। ये देखिए, तो स्त्रीलिंग में दो ही टाइप के आते हैं संस्कृत में, या तो वो अजंत होते हैं या तो वो हलंत होते हैं। अजंत और हलंत, ठीक है जी। और अजंत और हलंत में अजंत आपको बताया था कि अच से अंत, अच क्या अच होते हैं स्वर। माहेश्वर सूत्र के ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी। तो अच जो होते हैं वो होते हैं स्वर, हल जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन, है ना जी। तो अजंत मतलब अच से अंत और हलंत मतलब व्यंजन से अंत, ठीक है। तो ये भी वैसे ही होते हैं अजंत और हलंत। इसमें एक और चीज कि इसमें क्या, उसमें सब ह्रस्व स्वर वाले आ रहे थे, है ना। इसमें जो अंत हो रहा है वह सब ह्रस्व भी है और दीर्घ भी है। मतलब कि इसमें आकारांत, इसमें अकारांत नहीं आया, इसमें क्या आया? आकारांत। बड़ा वाला आ जो होता है उससे एंड हो रहा है। जैसे उसमें क्या था? बाल, इसमें क्या है? बाला। उसमें क्या है? अगर मान लीजिए लता, लता, आप समझ जाइए कि लास्ट में क्या ता है, ता के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो वो आ के साथ जो एंड हो रहा है वो क्या है? इसमें तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर आ की मात्रा है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? स्त्रीलिंग है। वो क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहें कि लते, लते लिखा है तब तो ये ए की मात्रा से एंड हो रहा है, तो नहीं। जो उसका एक रूप है, उसका मूल रूप क्या है? लता, लता, लते, लता, है ना। तो लते लिखा है तो भी वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल स्वरूप है वो क्या है? मूल शब्द क्या है? मेन जो शब्द है वो क्या है? लता, ठीक है जी। लता हुआ, बालिका हुआ, रमा हुआ, इन सबके लास्ट में क्या आ रहा है? आ की मात्रा आ रही है ना। ये लास्ट में क्या है? त प्लस आ, यही तो है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्त्रीलिंग है, आकारांत, ठीक है। अजंत और हलंत होते हैं ये भी, और नपुंसकलिंग में भी अजंत और हलंत होंगे। पर अच से अंत मतलब स्वर से अंत है ना, अच अंत अजंत। आकारांत, इकारांत, इसमें उसमें क्या था? ह्रस्व ही था, मतलब कि छोटे वाले ही यूज हो रहे थे। आपको ह्रस्व और दीर्घ स्वर बता दिए थे। तो इसमें ह्रस्व भी आते हैं और दीर्घ भी आते हैं। तो आकारांत हो गया, इकारांत में दोनों आएंगे, मतलब कि छोटी वाली ई भी इसमें आएगी और बड़ी वाली ई भी इसमें आएगी। उसमें बड़ी वाली ई तो नहीं आ रही थी, है ना, और छोटा वाला आ रहा था। पर इसमें क्या है? बड़ा वाला आ रहा है, छोटा वाला आ नहीं आ रहा है लास्ट में, और बड़ी वाली ई आ रही है। उसमें तो बड़ी वाली ई आ ही नहीं रही थी पुल्लिंग वाली में। तो इसको पहचानना दो में तो काफी इजी है। आकारांत हुआ चाहे बड़ा वाला ई से अंत हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। छोटे वाले ई में अब जैसे प्रीति हुई, प्रीति में यहां तो दीर्घ है पर यहां लास्ट में अंत हमें तो अंत देखना है। अंत में क्या है? छोटी ई है ना। मति, रति, इन सब में क्या है? छोटी छोटी लास्ट में ई है। और बोलने पे हमें कैसा लग रहा है कि ये स्त्री है ना। तो फिर हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है? ऋस्व ईकारांत। अगर बोलेंगे कैसा ईकारांत है तो ये कौन सा ईकारांत है? ऋस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। बड़ी वाली ई से अंत हो रहा है। नदी, नदी जो है उसमें द के बाद बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो बड़ा वाला ई है तो मतलब दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है जी। देवी, पृथ्वी, उकारांत, उकारांत
इसमें ऋस्व उकारांत आता है, ठीक है जी। बड़ा वाला ऊ से अंत जल्दी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसके शब्द रूप में आता है, ठीक है जी। तो उकारांत, इसमें धेनु, धेनु जो है, धेनु गाय को कहते हैं, कामधेनु। तो धेनु जो है वो गाय है, ठीक है। गाय क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। और रेणु, रेणु स्त्री का नाम है। रज्जु, रज्जु भी क्या है, स्त्री का नाम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं साधु, तो साधु पुल्लिंग है, ठीक है। हाँ, तो बोलने से ही पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। ऋकारांत जो है, ऋकारांत, उसमें इसमें मातृ जैसे शब्द आ जाते हैं कि जैसे मातृ, पितृ अगर मैं कहूं तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, पर माता क्या है, स्त्री है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे अजंत। जो अच से अंत होते हैं वो इसमें 5 ही टाइप के होते हैं। आकारांत, अकारांत नहीं, आकारांत, इकारांत, ईकारांत मतलब दीर्घ वाला, उसके बाद उकारांत ह्रस्व वाला, और ऋकारांत, ठीक है जी। आगे देखिए, हलंत देखते हैं। हलंत क्या होते हैं, तो हलंत जो होते हैं, हल से अंत, हल, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन से क्या हो रहे हैं, अंत, व्यंजन से क्या हो रहे हैं, अंत, ठीक है जी। तो इसमें क्या आते हैं, वाच आ गया, सरित आ गया, तड़ित आ गया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में वाच से, वाच जो है उसमें भी लास्ट में च है आधा, सरित है उसमें भी त है आधा, और तड़ित है उसमें भी क्या है, त है आधा। तो ये सब क्या है, व्यंजन से अंत हो रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, हलंत, ठीक है। ऐसे ही नपुंसकलिंग भी होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर माहेश्वर सूत्र भी हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए अलग से शॉर्ट या वीडियो आए, ठीक है। उसमें आपको अजंत और हलंत इन सब के बारे में बता देंगे। तो अभी जितना आपको बताया है, तो अजंत मतलब होता है अच से अंत, अच क्या होते हैं, स्वर, और हलंत क्या होते हैं, व्यंजन, व्यंजन, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन से अंत, हलंत, ठीक है जी, ठीक है। हरे कृष्ण।